बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इतनी जल्दी सुबह आप लोग सब आ गए यहाँ पर, अनेक धन्यवाद। क्या पूछेंगे आप हमसे? धन्यवाद धन्यवाद जी। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष नव वर्ष नव जीवन उत्कर्ष नव। मैं ऐसे ही शांत बैठा रहूंगा कि आप लोग कुछ पूछेंगे? अब हमारे पास कुछ बोलने को है नहीं, बस आप लोगों को धन्यवाद दूंगा। और ईश्वर की कृपा रही है, माँ बाबूजी का आशीर्वाद रहा है, आप सब लोगों का स्नेह प्यार रहा है, और आप लोगों की स्नेह और प्रार्थनाओं की वजह से आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और इसी तरह आप लोगों का स्नेह प्यार मिलता रहे। जितने भी हमारे चाहने वाले हैं उन सबको मेरी ओर से नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे साथ इतने वर्ष बिताए और प्रोत्साहित करते रहे कि मैं अपना काम करता रहूँ। आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह आप लोगों का स्नेह प्यार आशीर्वाद मिलता रहेगा ताकि मैं आगे भी काम करता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कैसा लगा ये गिफ्ट? सबसे पहले आपको जी, कैसे लगा? ये कुछ साल पहले ये एम्स्टर्डम हॉलैंड से कुछ सज्जन पुरुष आए थे और उन्होंने कहा कि हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं और हम आपके लिए कुछ बनाना चाहेंगे। तो मैंने अनुमति दे दी और आज इसे प्राप्त करके बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं अब जूक बॉक्स का ज़माना रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तोहफा है मेरे लिए और इसे मैं यहीं रखूँगा अपने ऑफिस में। आते जाते जब आप लोगों को कभी इंतज़ार करना हो तो बटन दबा करके गाना वाना सुन लीजिएगा। अमित जी, हेलो, विशिंग यू हैप्पी Thank you. ऑन द डे। सर, ये जूक बॉक्स देखिए मुझे एक आपकी ओल्ड मूवी याद है, अमर अकबर एंथनी, जहाँ अंडे से आप निकलते बाहर। जी जी। सो दैट वाज अ वेरी तो ऐसे कोई जो गिफ्ट है जो आपको मेमोरेबल है कि इन पास्ट योर फैंस हैव गिवन टू यू? ऐसा कोई गिफ्ट जिसमें मैं अंडे से निकला? नहीं नहीं नहीं, अंडे से नहीं मतलब तो ऐसे कोई गिफ्ट है जैसे जूक बॉक्स ऐसे गिफ्ट है हाँ which जी। you remember like you know in your fans have given to you? सर, प्रत्येक गिफ्ट जो है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मेमोरेबल है। अमित जी, अमित सर आपके सामने जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर यहाँ पर आपके सामने। जी 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 सर। सर, आज दोहरी खुशी का मौका है, एक तो विजयदशमी भी है आज और आपका जन्मदिन भी है। जी। तो सर, क्योंकि बहुत कम ऐसा वक्त होता है जब दो त्यौहार एक साथ आते हैं, लेकिन यहाँ तो ये त्यौहार, हाँ ये त्यौहार नहीं, ये जन्मदिन है सर। मेरा जन्मदिन त्यौहार तो नहीं है। ये सर कैसे खास होगा आपके लिए सर? ये जिस दिन 11 अक्टूबर 1942 उस दिन भी दशहरा ही था और कई बार बीच में ऐसा हुआ है कि इसी तारीख को इसी दिन दशहरा भी आए, विजयदशमी उसी दिन पर पड़ती है। तो ये मेरा सौभाग्य है, ईश्वर की देन है, माता पिता का आशीर्वाद है और इसी तरह उनकी कृपा बनी रहे, बस यही है। धन्यवाद। अमित जी, आज के दिन आपका जन्मदिन है और बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो आपने विजय के नाम के निभाए हैं। मैं आलोक आपके हाँ जी जी। तो विजय नाम के किरदार आपने निभाए हैं और आज विजय दिवस भी है और आपका जन्मदिन भी है, तो इस खास मौके पर सोचिए कोइंसिडेंस ऐसा अब ये उनसे पूछना पड़ेगा जिन्होंने मुझे ये नाम दिया, और सलीम जावेद साहब ने जंजीर में ये नाम दिया था मुझे सबसे पहले। उसके बाद वो एक तरह से कई फिल्मों में वो नाम आ गया। ये केवल संयोग है कि विजयदशमी के दिन विजय नाम जो मेरा दिया गया है कई फिल्मों में, केवल संयोग है और कुछ नहीं। अमित जी, आप फिल्मों और राजनीति से कहीं ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन और आपने कई मंचों में ये कहा है कि आप कभी राजनीति में वापस नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपको राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए, मजाक करते हैं शत्रुघ्न बाबू, वो उनका बचपना है, वो करते रहते हैं ऐसे मजाक, ऐसा नहीं, लेकिन अगर वाकई आपको राष्ट्रपति पद के ऐसा लिए होगा नहीं। Amit sir, do you feel lucky because you're in India, people follow you like religion? Where are you? Sorry? So people follow you like religion. So do you feel lucky at times because you're in India, people are following you like religion? People are crazy outside your house every time. Yeah, this is, I'm grateful that, you know, there are followers on the social media and there are people outside. But this doesn't happen just with me, it happens with all film stars and people who are connected with films.
They all have a huge following, and that's been there from every time anybody has been liked for their creativity. So yes, I'm very thankful to them. I don't know, I don't go looking out for feathers. They just come my way and I try to accept them and try to work with them as to the best of my ability. I hope that there are challenges in the future. I hope that there are people who will challenge me with new projects, new ideas. And if you come across something that needs to be introduced by me or for me to work at, I'll be most happy to receive them. I think it's quite obvious that we always thank the Almighty, thank the blessings of our parents and well-wishers for whatever they have given to bring us to this place. One never dreamt of this earlier on, but you know, sometimes dreams become true. We put in work, we follow certain ideas and thoughts, and by the kindness and the luck and a little bit of perseverance, we achieve something. Hopefully that will be remembered, and hopefully there will be more opportunities for us to contribute. And sir, what is that one thing that keeps you going? Like, you are still strong, you can give anyone a run for their money. So what is that one thing that keeps you going and you are still at it? You know, for the past couple of years, everyone has been asking me this question. I really don't have an answer. क्या मालूम क्या है? मेरी जीन्स हैं ऐसे, मैं क्या बताऊं? माता पिता को धन्यवाद दूंगा कि ऐसा ही बनाया उन्होंने मुझे. जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य में सुकून मिलता है. अदाकारी जब करते हैं कैमरा के सामने, तो सुकून मिलता है. रात को सोशल मीडिया पे जाते हैं, तो लोगों के साथ जो व्यवहार होता है, लेन देन होता है, अपने ख्यालों का, वो सुकून देता है. परिवार के साथ समय बिताते हैं, मित्रों के साथ समय बिताते हैं, सब में सुकून मिलता है. कोई बुराई नहीं है इनमें, सब अच्छा लगता है सब काम. So, hi, I'm Prachita from DNA. Wish you a very happy birthday. Thank you. And sir, I hail from Allahabad, and all of us are aware about your association with the Sangam city. So, are there any early childhood birthday memories that you would like to share associated with the city? ये आरजे आलोक को मैंने अभी एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने यही प्रश्न पूछा था, वो ले लीजिएगा आप. सब No, कुछ है sir, उसी but में. something, anything that you cherish on your birthday. You know, I mean, birthdays when you're young are looked forward to. Your classmates, your friends are called over. Your parents give you something new to wear. In the evening, there are some people of your age that come over. They give you little gifts. We have a little party, and that's about it. Take the blessings of the parents, and yeah. Thank you. केक वे कटता है, लेकिन अभी केक की प्रथा जो है हमने इसको बंद करवाने को कहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये केक क्यों लाया जाता है. केक ही क्यों लाया जाता है? उसके ऊपर मोमबत्ती क्यों लगाई जाती है? उसे जलाया क्यों जाता है? और जलाने के बाद कैसे इसको फूंक के बुझा दो. और बुझाने के बाद एक चाकू आ जाता है. मैंने इनको बाहर एक कत्लनुमा एक चाकू आ जाता है बहुत बड़ा सा. इसको काटिए, फिर उसको फांके बनाइए, फिर वो फांक जो है किसी को खिलाइए, तो जो बड़ा होगा घर में वो सबसे पहली फांक आपके मुंह में डालेगा. और आजकल एक नई प्रथा शुरू हुई, जब सब कांड हो जाता है तो एक और कांड होता है, केक लेकर के पोत देते हैं उसके चेहरे पर. क्यों होता है ये सब? हमारी समझ में नहीं आता. हमारे काम करने के तरीके भी बदल गए हैं. और सबसे अच्छी बात जो मुझे वो लगती है कि हमारे सेट के ऊपर बहुत सारी महिलाएं अब दिखती हैं, काम कर रही हैं, अलग अलग तरह के काम. डायरेक्शन में हो, कैमरा में हो, प्रोडक्शन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो. हमारे ज़माने में तो ऐसा होता नहीं था. जितनी भी महिलाएं दिखती थी सेट पे, वो या तो लीडिंग लेडी होती थी या उनकी माताजी होती थी, और कोई होता नहीं था. लेकिन ये बहुत अच्छी बात है. अगर आप हमारे सेट पे आएंगे तो कम से कम 75% जो है आपको महिलाएं दिखेंगी, और ये हमारे देश के लिए. और मैं बताना चाहता हूँ कि आज सौभाग्यवश, ये मेरे लिए सौभाग्य कि आज डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड है, एंड हम लोग सब उसको एंडोर्स करते हैं. और प्लान इंडिया जो है एक संस्था है जो गर्ल चाइल्ड के लिए काम करती है, जिनके साथ हम भी संबंधित हैं. तो
अभी मैं ट्वीट भी करूंगा इसके बारे में। हमने जया ने जो हमारी 70वीं वर्षगांठ पर एक पुस्तक निकाली थी, उसमें 70। अमित सर, ये जो हॉलीवुड की फिल्में हैं, हाँ जी, हॉलीवुड की फिल्मों से इंडियन फिल्मों को चुनौतियां मिल रही हैं जी। इसके बावजूद जो इंडियन स्टार्स हैं वो क्यों आवाज़ देते हैं या उसमें एक्ट करते हैं? क्यों ना दें? कोई कहेगा कि इसमें आप अपना योगदान दीजिए, हम देंगे। किसी भी चुनौती से हमको डरना नहीं चाहिए, हम लड़ेंगे उनके साथ। और मैं आपको बता दूं कि जहाँ जहाँ भी हॉलीवुड गया है और देशों में, उनकी इंडस्ट्री को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। यहाँ भी यही प्रयत्न हो रहा है, लेकिन हमने अभी तक हार नहीं मानी है। हम लड़ेंगे उनके साथ, आना चाहिए उनको। ठीक है, धन्यवाद।